अच्छा सोचिए, चोर को पकड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत सारी ताकत या एक तेज दिमाग? आज की कहानी बीरबल की है और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ अपनी चतुराई से एक चोर को पकड़ लिया। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचिए। कभी आपकी कोई बहुत प्यारी चीज, कोई कीमती चीज खोई है? कैसा लगता है? एकदम दिल बैठ सा जाता है ना, है ना? बस आज की हमारी जो कहानी है ना, वो एक ऐसी ही चोरी से शुरू होती है। तो बात है एक बहुत अमीर व्यापारी की। उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके तो होश ही उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सबसे कीमती, सबसे अनमोल हीरे गायब थे। कोई उन्हें रात के अंधेरे में चुपके से चुरा ले गया था। जरा सोचिए उस बेचारे व्यापारी पर क्या बीत रही होगी। और हाँ, ये कोई ऐसे वैसे हीरे नहीं थे, ये कीमती थे। कीमती का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मूल्यवान, बहुत जरूरी। मतलब उनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आप कह सकते हैं कि यही उसकी सारी जमा पूंजी थी। अब व्यापारी तो घबरा गया। उसने घर का कोना कोना छान मारा, फिर अपने सभी नौकरों को एक साथ बुलाया। सबसे पूछा, किसी ने कुछ देखा क्या? कोई अजीब आवाज सुनी? पर मजाल है किसी ने कुछ कहा हो। सबका एक ही जवाब था, नहीं मालिक, हमें तो कुछ नहीं पता। ये सुनकर व्यापारी का माथा ठनका। उसे पक्का यकीन हो गया कि चोर बाहर से नहीं आया है। चोर तो इन्हीं नौकरों में से कोई एक है। पर कौन? सबके चेहरे तो एकदम मासूम लग रहे थे। उसे समझ आ गया कि ये पहेली सुलझाना उसके बस की बात नहीं है। उसे अब किसी बहुत बहुत ही बुद्धिमान इंसान की मदद लेनी पड़े। और जब बात आती है बुद्धिमानी की, तो उस जमाने में बस एक ही नाम था जो सबकी जुबां पर रहता था, और वो नाम था बीरबल। तो व्यापारी भागा भागा सीधे राजा अकबर के दरबार में पहुंचा और उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा अकबर ने पूरी बात सुनी और तुरंत अपने सबसे होशियार और भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया। उन्होंने ये मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा, बीरबल, चोर का पता लगाओ। बीरबल अगले ही दिन व्यापारी के घर पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने सारे नौकरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वो एक एक करके सबकी आंखों में देख रहे थे। अब बीरबल का असली काम शुरू होने वाला था। बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका सोचा। एक ऐसी परीक्षा तैयार की जिसमें कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल था। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने वहां जितने भी नौकर थे, सबके हाथ में एक एक लकड़ी की छड़ी पकड़ा दी। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि हर छड़ी बिल्कुल एक बराबर लंबाई की थी, न जरा सी छोटी न जरा सी बड़ी। और फिर बीरबल ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब के सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये सारी छड़ियां आज रात तुम लोग अपने पास रखो, कल सुबह इन्हें वापस लेकर आना। लेकिन एक बात याद रखना, जो असली चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब ये सुनकर तो सब नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे भाई, एक लकड़ी की छड़ी, वो भी बेजान, वो अपने आप लंबी कैसे हो सकती है? क्या बीरबल कोई जादूगर है, या फिर ये चोर को फंसाने की कोई गहरी चाल है? खैर, बीरबल की बात सुनकर सारे नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर वहां से चले तो गए, पर सबके मन में हजारों सवाल थे। अब तो बस अगली सुबह का इंतजार था। देखना ये था कि बीरबल का ये अजीब सा जादू काम करता भी है या नहीं। अगली सुबह हुई और सारे नौकर वापस व्यापारी के घर पर इकट्ठा हो गए। बीरबल ने सबको एक एक करके अपनी छड़ी दिखाने के लिए कहा। उस वक्त सबकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ था असली चोर। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ी देखनी शुरू की। पहले नौकर की छड़ी ठीक थी, दूसरे की वो भी ठीक, तीसरे की वो भी बराबर। पर जैसे ही एक नौकर ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई, बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। अरे, उसकी छड़ी तो बाकियों से छोटी थी, पूरे 2 इंच छोटी। बस जैसे ही बीरबल ने वो छोटी छड़ी देखी, वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने फौरन उस नौकर की तरफ उंगली दिखाई और जोर से चिल्लाए, पकड़ लो इसे, यही है वो चोर। चोर तो ये सुनते ही बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और अपना गुनाह मान लिया। तो देखा आपने, चोर तो पकड़ा गया, लेकिन अब असली सवाल तो ये है कि बीरबल को पता कैसे चला? क्या सच में कोई जादू हुआ था? नहीं, ये कोई जादू नहीं था।
ये तो बीरबल की बुद्धिमानी का कमाल था। चलिए अब समझते हैं कि ये चाल काम कैसे कर गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीरबल ने कोई जादू नहीं किया था तो फिर उस चोर ने अपनी छड़ी काटी क्यों? क्या जरूरत थी? चलिए जरा उसके दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि वो क्या सोच रहा था। देखिए, हुआ ये कि जो असली चोर था वो बीरबल की बात सुनकर डर गया। उसे लगा कि छड़ी सच में जादुई है और सुबह तक 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा, तो उसने सोचा, एक काम करता हूँ, मैं अपनी छड़ी को रात में ही 2 इंच काट देता हूँ। फिर जब ये सुबह तक 2 इंच बढ़ेगी तो इसकी लंबाई वापस बाकियों के बराबर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं तो बच जाऊंगा। और बस यहीं पर बीरबल की असली जीत थी। ये कोई जादू नहीं था, ये तो इंसान के मन को समझने का तरीका था। बीरबल ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जो बेगुनाह होगा उसे कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन जो चोर होगा उसका अपना डर, उसका अपना गुनाह ही उसे कोई ना कोई गलती करने पर मजबूर कर देगा। और देखिए, ठीक वैसा ही हुआ। इसी को कहते हैं बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है अनुभव होना। ये समझना कि लोग डर में या लालच में आकर कैसा सोचते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं। बीरबल ने बस अपने इसी अनुभव और समझ का इस्तेमाल किया और चोर को पकड़ लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली ताकत तलवार या डंडे में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। अगली बार जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या इस मुश्किल का हल भी बीरबल की तरह चतुराई से निकाला जा सकता है?